हरे कृष्णा। आज का विषय है हनुमान जी भगवान राम के सर्वोत्तम भक्त क्यों हैं। आइए हम जानें। भगवान राम के आदेश को पाकर हनुमान जी ने सीता माँ की खोज में लंका जाने का निर्णय किया। सुंदरकांड में इसके बारे में बहुत डिटेल से वर्णन किया गया है। लंका जाना केवल एक मुश्किल ही नहीं परंतु असंभव कार्य था। गरुड़ जी के अलावा इस कार्य को और कोई नहीं कर सकता था। राम काज करीबे को आतुर हनुमान चालीसा में हम गाते हैं, जिसका अर्थ है कि हनुमान जी हमेशा भगवान राम के कार्य करने के लिए आतुर रहते हैं। तो उन्होंने बिना संकोच के एवं डर के लंका जाने का निर्णय किया। और जब वो लंका गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने केवल अपने बल का ही नहीं परंतु अपनी बुद्धि का भी परिचय दिया। हनुमान जी का लंका जाने का मुख्य उद्देश्य था सीता माँ की खोज करना, परंतु उन्होंने सीता माँ की खोज के अलावा वहाँ जाकर लंका का निरीक्षण किया। वहाँ पे जाके चेक किया कि लंका में एंट्री करने के लिए कितने गेट्स हैं, किस प्रकार से वहाँ पे इजीली एंटर किया जा सकता है। और उन्होंने वहाँ पे जो रावण की सेना में अलग अलग योद्धा हैं उनकी शक्ति का आंकलन किया। और रावण के हार्ट में हनुमान जी ने डर बिठा दिया। प्लस उन्होंने सीता माँ से जब वो मिले, सीता माँ को उन्होंने सांत्वना दी और सीता माँ को ये आश्वासन दिया कि भगवान राम तुम्हें लेने के लिए फ्यूचर में आएंगे। तो सीता माँ के हृदय में एक सब्र उन्होंने बिठाया कि कुछ समय आप और वेट कीजिए, भगवान राम शीघ्र ही आपको लेने के लिए आएंगे। हनुमान जी लंका से वापस आए और उन्होंने भगवान राम को सीता माँ के बारे में सूचना दी। भगवान राम को जब सीता माँ का समाचार मिला तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को कहा कि आज तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है। वाल्मीकि रामायण में 3 प्रकार के भक्तों की श्रेणी का वर्णन किया गया है। एक है उत्तम सेवक, दूसरे हैं मध्यम सेवक एंड तीसरे हैं निम्नतम सेवक। उत्तम सेवक वो हैं जो अगर उनके स्वामी उनको कुछ सेवा देते हैं तो वो उस सेवा से ज़्यादा सेवा करते हैं। जो उनकी क्षमता होती है अपनी क्षमता से अधिक वो सेवा करते हैं। और जो मध्यम सेवक होते हैं, मध्यम सेवक को जितनी सेवा दी जाती है वो उतनी ही सेवा करते हैं। एंड जो निम्नतम सेवक होते हैं, निम्नतम सेवक उनके अंदर क्षमता ज़्यादा होती है परंतु वो अपनी क्षमता से कम सेवा करते हैं। हनुमान जी ने यहाँ पे एक उत्तम सेवक के रूप में, सर्वोत्तम सेवक के रूप में अपनी भक्ति का परिचय दिया। हनुमान जी जैसा हमने देखा कि केवल एक उद्देश्य से लंका गए थे, सीता माँ की खोज के लिए। परंतु उन्होंने केवल सीता माँ की खोज ही नहीं परंतु जो अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे उन्होंने लंका का निरीक्षण किया, वहाँ के योद्धाओं का निरीक्षण किया, वहाँ पे रावण के हार्ट में डर को बिठाया और सीता माँ को सांत्वना दी। तो ये सब हनुमान जी ने किया। ही वेंट फॉर वन पर्पस एंड उन्होंने एक तीर से बहुत सारे निशाने लगाए। हनुमान जी ने बल और बल के साथ साथ बुद्धि का भी परिचय दिया। एंड दैट इज़ वाई हम गाते हैं बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। तो भगवान राम के जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हनुमान जी हैं वो हमें बल देते हैं, हमें बुद्धि देते हैं, हमें विद्या प्रदान करते हैं, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से ओतप्रोत हैं। उनके अंदर ये चीज़ें पूर्ण रूप से विराजमान हैं। और हम हनुमान जी से इस चीज़ की प्रार्थना क्यों करते हैं? जिससे कि हम भगवान राम की सेवा अच्छे से कर सकें। हम हनुमान जी से प्रेरणा ले सकें
कि हम किस प्रकार से भगवान राम की सेवा कर सकते हैं। तो जब हनुमान जी भगवान राम से मिले और ये सूचना दी सीता माँ के बारे में, तो राम जी हनुमान को पुरस्कृत करना चाहते थे, उनको कुछ देना चाहते थे। तो उन्होंने बोला हनुमान जी को भगवान राम ने कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, मैं अभी वनवास में हूँ, तो दुर्भाग्यपूर्ण मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, परंतु मैं केवल तुम्हें एक चीज़ दे सकता हूँ, और वो है मैं तुमसे गले मिलके मैं तुम्हें पुरस्कृत करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे भगवान राम ने हनुमान का आलिंगन किया, और इससे बड़ा कोई गिफ्ट, इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं हो सकता। सो हमारा जो आज का विषय है, हनुमान जी भगवान राम के उत्तम भक्त क्यों हैं? क्योंकि वो अपने जीवन से, अपने जीवन की क्रियाओं से ये प्रदर्शित कर रहे हैं किस प्रकार से हमें एक भगवान के सेवक के रूप में अपनी क्षमता से अधिक करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हम भगवान को संतुष्ट कर सकें। जिस प्रकार से एक ऑफिस में अगर बॉस होते हैं, बॉस के साथ साथ उनके अंडर में कुछ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, तो जो एम्प्लॉय अपने बॉस की एक्सपेक्टेशन से ऊपर एक्स्ट्रा काम करता है, तो उससे उसका बॉस जो होते हैं वो बहुत सेटिस्फाई होते हैं। एंड एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, सो व्हेनेवर वी हैव दिस, जब भी हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में परफॉर्मेंस की बात आती है, एनुअल परफॉर्मेंस, मीडिया परफॉर्मेंस, तो वहाँ पे हमेशा इस चीज़ को देखा जाता है कि किसने एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड किया है। जो अप टू एक्सपेक्टेशंस है ओके, बट जो परफॉर्मेंस, जो एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करते हैं, दे आर बीइंग रिवार्डेड, उनको अगले स्तर पे जाने का मौका दिया जाता है, उनको प्रमोशन दी जाती है। तो इसी प्रकार से भगवान राम के उत्तम भक्त हनुमान जी, वो हमेशा एक उत्तम भक्त के रूप में कार्य करके हमें प्रेरणा देते हैं किस प्रकार से हमें भी अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान राम की अधिक से अधिक सेवा कर सकें, भगवान कृष्ण का जो मैसेज है भगवद गीता के रूप में, उसको अपने जीवन में उतार सकें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय श्री राम।